नमस्कार साथियों। सबसे पहले हम शुद्ध शब्द लिखेंगे। अवकाश, अवसान, अनिल, अलौकिक, अनुत्तर, अनुदित, अनुपम, अनुग्रह, अनुजा, अनुग्रहित, अधिग्रहित, अर्गला, अंधेरा, अंतःकरण, अंतर्ध्यान, अंतर आत्मा, अंतर्गत, अंत्याक्षरी, अतियुक्ति, अधीनस्थ, अध्ययन, अधोगति, अन्विति, अन्वेषण, अमृत, अमावस्या, अभिषेक, अभिराम, अभिनेता, अभिमान, अभिष्ट, असूया, आशीष, अक्षुण्ण, अंतःसाक्ष्य, अभिमानिनी, अध्यवसाय, अनधिकार, अपराहन, अनसुईया। जो वर्ड मैंने आपको बोले हैं उनको आपको शुद्ध शब्दों से मिलान करना है और देखना है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ हैं। हमारी पीडीएफ फाइल आपको इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह सब कठिन शब्दों की आपको प्रैक्टिस करनी है। इनकी ऋषि प्रणाली व नवीन प्रणाली की आउटलाइन दी हुई है। अब हम 5 सेकंड बाद ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। प्रगति और समृद्धि सभी को अभिष्ट है विराम। उन्नतिशील बनने और सुखद परिस्थितियों में रहने की सभी आकांक्षा करते हैं विराम, पर यह भुला दिया जाता है कि इस संसार में हर वस्तु मूल्य चुकाकर खरीदी जाती है विराम। जिस कल्पना के पीछे योजना न हो, जिस कामना के पीछे पुरुषार्थ न हो, उसकी पूर्ति असंभव ही रहती है विराम। दिवा स्वप्न गुदगुदी भर उत्पन्न करते हैं, उन्हें साकार करना तो योजनाबद्ध पुरुषार्थ से ही संभव होता है विराम। पैरा। प्रगति के लिए दूरदर्शी कार्य पद्धति अपनानी पड़ती है विराम। समृद्धि के लिए सृजनात्मक पुरुषार्थ के लिए तत्पर होना पड़ता है विराम। इन्हीं 2 चरणों को बढ़ाते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अभिष्ट सफलताएं उपलब्ध होती रहती हैं विराम। क्षेत्र कोई भी क्यों न हो, मार्ग यही है विराम। इस अवलंबन के बिना सुख की परिस्थितियों को प्राप्त कर सकना कहाँ संभव होता है। पैरा। परिवार देखने में छोटी इकाई प्रतीत होती है, पर उसकी स्थिति का महत्व किसी भी अति महत्वपूर्ण समझे जाने वाले क्षेत्र से कम नहीं है विराम। अन्य परिस्थितियां जितनी प्रभावित करती है, उन सबसे परिवार
का वातावरण अधिक ही प्रभाव छोड़ता है। विराम। उस छोटी सी संस्था के सदस्य अपने व्यक्तित्व के निर्माण, मानसिक उत्साह एवं आंतरिक उल्लास में इसी वातावरण में असाधारण योगदान प्राप्त करते हैं। विराम। व्यक्ति का निर्माण करने वाली परिस्थितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पारिवारिक वातावरण को कहा जाए तो उसमें तनिक भी अत्युक्ति न होगी। विराम। इसी निर्माण के आधार पर गुण, कर्म, स्वभाव का वह परिष्कार निर्धारण होता है जिसके ऊपर जीवन क्रम के साथ जुड़ी हुई सफलता असफलताओं की श्रृंखला का अविच्छिन्न संबंध है। विराम। मेन डिक्टेशन 10 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। राजस्थान कला एवं संस्कृति का घर है। विराम। यहाँ के त्योहारों, पर्वों तथा मेलों की अनूठी सांस्कृतिक परंपरा का उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है। विराम। हर त्योहार व मेला यहाँ के लोक जीवन की किसी किंवदंती अथवा किसी ऐतिहासिक कथानक से जुड़ा हुआ है। विराम। यही वजह है कि इन मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में संपूर्ण लोक जीवन पूरी सक्रियता से सम्मिलित होता है और यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। विराम। इन पर्व, त्योहारों एवं मेलों के अपने गीत हैं और अपनी संस्कृति हैं जिससे इनके प्रति जन समाज की गहरी भावात्मक आस्था पाई जाती है। विराम। बरसों बरस बीत जाने के बाद भी लोक आस्था के ये स्थल अपनी पहचान बनाए हुए है तथा समाज को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। विराम। राजस्थान के जिन स्थलों पर जो प्रमुख मेले लगते हैं तथा जो त्यौहार व्यापक रूप में मनाए जाते हैं उनका संक्षिप्त विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। विराम। यहाँ यह प्रयास रहा है कि आयोजित होने वाले मेलों तथा त्योहारों की झांकी संपूर्णता के साथ हो तथा उसका सांस्कृतिक वैभव किसी तरह न छूट सके। विराम। पैरा। पुष्कर में आए दिन तथा हर माह की पूर्णिमा को मेला सा ही लगा रहता है किंतु कार्तिक की पूर्णिमा का मेला ऐसा मेला है जब यात्रियों की भीड़ से तिल रखने को जगह नहीं मिलती। विराम। पूरे कार्तिक माह में हजारों की संख्या में तीर्थयात्री आते जाते रहते हैं। विराम। मेलों के दिनों में प्रातः 3-4 बजे से ही घाटों पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। विराम। लोग नारियल, फूल, चंदन की धूप से पूजन और तर्पण आदि करते हैं और दीपक पत्तों पर रखकर पानी पर छोड़े जाते हैं। विराम। पुष्कर राज में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और
पौराणिक है, विराम पैरा। यहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर में जाना पुण्य का कार्य है, विराम। संभवतः देश में ब्रह्मा जी का केवल एक यही मंदिर है जहाँ उनकी विधिवत पूजा होती है, विराम। इस मंदिर को औरंगजेब के समय में तोड़ डाला गया था, लेकिन कालांतर में इसे ठीक करवाया गया, जिससे इसका अस्तित्व आज भी अत्यंत आकर्षक और चमत्कारिक है, विराम। इसी मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर सावित्री और गायत्री माता के मंदिर है, विराम पैरा। ज्येष्ठ पुष्कर के अलावा पुष्कर के पास ही कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर भी है, विराम। इसके बारे में भी जनश्रुति है कि जब भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ करने की ठानी तो उनके हाथ से 3 कमल के फूल गिरे, विराम। ये फूल जहाँ जहाँ गिरे वे स्वच्छ सरोवर के जल में बदल गए और वे ही क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर तथा मध्यम पुष्कर कहलाते हैं, विराम। इनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिकतर है, विराम। इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर भर्तृहरि की गुफा है, विराम। कहा जाता है कि योग धारण करने के बाद भर्तृहरि ने वहाँ तपस्या की थी, विराम। यहाँ 6-7 किलोमीटर की दूरी पर गया कुंड है, विराम। किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मंगलवार हो तो वह स्थल गया तीर्थ का स्वरूप माना गया है, विराम। यही कारण है कि ऐसे अवसर पर यात्रियों की भीड़ हो जाती है, विराम। अनेक यात्री तीनों पुष्करों की परिक्रमा करते हैं, जो 24 कोस की परिक्रमा कहलाती है, विराम पैरा। इसके साथ ही इनमें सबसे भव्य और आकर्षक केंद्र पुष्कर का मेला है, विराम। 1 महीने पहले से ही लोग छोटी मोटी चीज़ों का बाजार लगाते हैं, विराम। यहाँ आसपास का सारा कृषक वर्ग सिमटा चला आता है, विराम। अन्य तीर्थ यात्रियों के अलावा विदेशी पर्यटक भी इस समय भारी संख्या में यहाँ आते हैं, विराम। इसीलिए इस अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा अनेक व्यवस्थाएं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, विराम। मेले में मोहरबंद, मालाएं, घंटियां, हाथी दांत का सामान, झूले, रकाब, काटिया, पीतल के बर्तन, छपे हुए राजस्थानी कपड़े आदि बेचे जाते हैं, विराम। मणिहारी तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधनों की छोटी छोटी असंख्य दुकानें लग जाती हैं, विराम। विभिन्न खेलों का आयोजन होता है, विराम। राजस्थान की आदि संस्कृति इस मेले में जीवंत हो उठती है, जब पारंपरिक वेशभूषा में भोपा भगत व भाट जातियाँ वीर गाथाओं का गायन करती है, विराम।